बच्चों, आज हम जिस विषय पर पढ़ेंगे वह विषय है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले जानेंगे बच्चों, भाषा है क्या। भाषा वह साधन है, वह जरिया जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को दूसरों तक प्रकट करते हैं एवं दूसरों की भावनाओं को सुनते तथा समझते हैं। यही तो है भाषा। अगर भाषा ना हो तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरों तक कैसे जाहिर करे, दूसरों के विचारों को कैसे समझे। विचारों का आदान प्रदान करने का प्रमुख जरिया ही भाषा है और भाषा के अंतर्गत सिर्फ मनुष्य की भाषा को ही लिया जाता है। पशु पक्षी इनकी भाषाओं को नहीं लिया जाता, कारण इनके भाषाओं के अर्थ को नहीं समझा जाता। समझने में काफ़ी कठिनाई होती है, जिस कारण भाषा के रूप में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की भाषा को लिया जाता है। और भाषा तो समझ गए, व्याकरण भाषा के साथ जो जुड़ा हुआ है हमारे इस विषय पर। व्याकरण है क्या? किसी भी भाषा को सही रूप से लिखना पढ़ना, उन नियमों का ज्ञान, सही तरीके से किसी भाषा को लिखने एवं बोलने के नियमों का ज्ञान जो कराता है वही है व्याकरण। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा की शुद्धता को समझते हैं। तो बच्चों, भाषा की परिभाषा हम लोग पहले लिख लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की भावनाओं को सुनते तथा समझते हैं। वह भाषा कहलाता है। समझ गए आप लोग? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और एक होता है सांकेतिक भाषा, जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा भाषा का वह रूप है जहाँ व्यक्ति बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता, तो इशारा के माध्यम से दूसरों तक अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। परंतु सांकेतिक भाषा को उतना भाषा के रूप में ग्रहण नहीं किया गया है। मुख्यतः दो ही रूप को मान्यता दी गई है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा है क्या? जहाँ मौखिक भाषा की परिभाषा हम लोग लिखते हैं। यह भाषा का वह कहते हैं
बच्चों, मौखिक भाषा क्या है? यह भाषा का वह रूप है जिसे हम मुंह से बोलकर दूसरों तक अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे बातचीत, कहानी सुनना, बातचीत, कहानी सुनना, भाषण आदि। ठीक है, आदि मतलब और भी आगे, इसके आगे बहुत कुछ उदाहरण है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने समझ लिया मौखिक भाषा किसे कहते हैं बच्चों। यह भाषा का वह रूप है जिसे हम मुंह से बोलकर दूसरों तक अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत, कहानी सुनना, भाषण आदि। ठीक, तो इसके आगे हम लोग अभी जानेंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं। चलो, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी कलम लेकर के उतार भी सकते हैं। बच्चों, अभी हम लोगों ने जाना मौखिक भाषा के बारे में, अब हम जानेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, उसे हम लोग पहले बोर्ड में लिख लेते हैं। लिखित भाषा भाषा का वह रूप कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं बच्चों? भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण निबंध, उदाहरण क्या है बच्चों? निबंध लेखन, जो हम लोग निबंध लिखते हैं। ठीक है, किसी भी विषय पर अगर टॉपिक दिया गया, गाय के बारे में निबंध लिखो, या अपने विद्यालय के बारे में निबंध लिखो, या फिर किसी भी त्यौहार, दशहरा या दीपावली के बारे में निबंध लिखो, तो उस जो भी निबंध लेखन होता है वह किसके अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अब पत्र लेखन, अपने प्रधानाचार्य जी को बीमारी हेतु अवकाश प्राप्ति के लिए पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लिखना, तो समाचार पत्र आदि क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण है। चलो, अब जो है हम लोग इससे और आगे बढ़ते हैं। व्याकरण। व्याकरण बच्चों किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने, के नियमों का ज्ञान हमें कराता है,
वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं बच्चों? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने के नियमों का ज्ञान हमें कराता है, वह क्या है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, मैंने तो थोड़ी देर पहले ही कहा था कि भाषा की शुद्धता, सही रूप से वह लिखा गया है या नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं, इन सभी नियमों का ज्ञान जो हमें कराता है वह क्या है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे उदाहरण के रूप में देखें, मोहन खाना खाती है। क्या लग रहा है आपको? मोहन खाना खाती है, यह वाक्य शुद्ध है? क्या मैंने शुद्ध लिखा है? मोहन खाना खाती है, यह पूर्णतः गलत है। क्यों? क्योंकि मोहन खाना खाती है, मोहन जो है वह क्या है? मोहन शब्द लड़का है, यानी कि पुल्लिंग है। ठीक है, मोहन लड़का है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए मोहन खाना क्या होगा? खाता है। मैंने क्या लिखा यहां पर? खाती है। खाती जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और मोहन पुल्लिंग शब्द है, मोहन खाना खाता है होना चाहिए। यहां खाती जो है क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि लड़की, स्त्रीलिंग शब्द है। और यहां पर मूल कर्ता जो क्या है? मुख्य कर्ता जो क्या है? पुल्लिंग में है। ठीक है, मोहन क्या है बच्चों? मोहन यहां पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के साथ क्या होना चाहिए? खाना खाता है, खाता है होना चाहिए। ठीक है, परंतु यहां पर क्या आया है? खाती है। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए? मोहन पुल्लिंग है तो इसके साथ खाना खाता है होना चाहिए। इसका मैं मिटा करके लिखती हूं। यहां पर जो मोहन खाती है लिखा है यह गलत है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यहां पर शुद्ध क्या होगा? ये क्या है? वाक्य गलत है। अब सही क्या होगा? मोहन खाना खाता है। ठीक है, यहां मोहन भी जो है पुल्लिंग है, और खाना खाता, खाता भी जो शब्द है वह भी पुल्लिंग है। ठीक है, अब कौन सा वाक्य गलत है, कौन सा वाक्य सही है, इसका बोध, इसका ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण। व्याकरण ही वह मुख्य जरिया है जिसके द्वारा हम समझेंगे कि यह भाषा का जो रूप यहाँ सामने आया है वह गलत है कि सही है। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए हम लोगों ने जाना भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, और व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। इसके आगे की क्लास में हम लोग और भी अनेकों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, जो आप सबके लिए जरूरी रहेगा। ठीक है बच्चों।